हेलो गाइस। तो अभी तक हम लोग ने एल्गोरिथम्स लाइक डिसीजन ट्री, एसवीएम और नेव बायस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम कोशिश ये करेंगे कि एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएं। राइट, ऑलरेडी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग ने बना दिया था डायबिटीज़ प्रेडिक्शन, बट वहाँ पे हम लोग ने सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही देखा था। राइट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे मॉडल इंप्लीमेंट होता है, उसके बाद उसका एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट होता है, वो सारा चीज़। अब चलिए वही सेम डेटा सेट को, जिसको हम लोग बोलते थे डायबिटीज़ प्रेडिक्शन, उसमें हम लोग स्पेसिफिकली डिसीजन ट्री भी अप्लाई करेंगे और डिसीजन ट्री हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के साथ अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या उसका एक्यूरेसी स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं व्हेन कंपेयर टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जैसे हम लोग डिसीजन ट्री करते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे एसवीसी के साथ भी और फाइनली नेव बायस के साथ भी। सो सारे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में आप ये सारे एल्गोरिथम को अप्लाई करिए, उसमें से सबसे बेस्ट एक्यूरेसी जिसका आता है उसका मॉडल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये आइडिया है पूरा का पूरा विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंड टू एंड प्रोजेक्ट। इसलिए मैं डिसीजन ट्री के बाद ही डायरेक्टली एंड टू एंड प्रोजेक्ट नहीं डाला, क्योंकि ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट में हम सारे एल्गोरिथम्स अभी तक जितने भी पढ़े हैं वो सारे चीज़ अप्लाई करने वाले हैं। तो गाइज आई होप आप लोगों को पता ही होगा डायबिटीज प्रेडिक्शन के बारे में। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोगों ने कंप्लीटली डिटेल ये प्रोजेक्ट देखा था, तो मैं क्विकली आपको रन करने वाला हूं। बट जब हम लोग मॉडल का कोडिंग करेंगे हम लोग पूरा स्क्रैच से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं जैसे पांडाज, नमपाई, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और उसके अलावा मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कमेंट डाउन कर देता हूँ, बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इम्पोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर, है ना, डिसीजन ट्री क्लासीफायर। तो आई होप ये स्पेलिंग सब करेक्ट हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sklearn विथ रिस्पेक्ट टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर। तो यहाँ पे मैं जब देखूँ तो यहाँ पे देखिए सेम स्पेलिंग है, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यही तरफ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ डिसीजन ट्री क्लासीफायर। अब देखिए यह नोटबुक के अंदर बना रहा हूँ मैं, ऑलरेडी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का तो है, बट मैं यही सेम चीज़ डिसीजन ट्री में लिखूंगा, बट सिर्फ जो मॉडल का ट्रेनिंग होता है वो कोड दूसरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा डिसीजन ट्री क्लासीफायर। इसके अलावा मैं एक और चीज़ करता हूँ फ्रॉम sklearn, क्योंकि हमको नेव बायस भी इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sklearn नेव बायस, और यहाँ पे स्पेसिफिकली नेव बायस नहीं, पहला एसवीसी कर देते हैं। तो यहाँ पे है फ्रॉम sklearn डॉट svm इम्पोर्ट एसवीसी। ठीक है, तो फ्रॉम sklearn डॉट svm इम्पोर्ट SVC। ठीक है, सो आई होप करेक्ट है, फ्रॉम sklearn डॉट svm। ठीक है, इम्पोर्ट SVC, और फाइनली मैं कर दूंगा फ्रॉम sklearn, क्योंकि हमको यहाँ पर नेव बायस भी डालना पड़ेगा क्योंकि मेरे को तीनों एल्गोरिथम एक ही टाइम में चेक करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेव बायस। ठीक है, इम्पोर्ट बर्नौली नेव बायस। ठीक है, तो यहाँ बर्नौली नेव बायस को मैं कॉपी कर देता हूँ इधर और यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये सारा हो गया। ट्रेन टेस्ट प्लेट करने वाला है, एक्यूरेसी स्कोर, ये सारा चीज़ देखेंगे और इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोलता है पहली बात तो आप एक एक्सटेंशन कर लीजिए इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक का। तो ये ऑब्वियसली मैं यहाँ पर ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपके पास ऑलरेडी होगा। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मैं सेम चीज़ करवाया था। सो गाइज नथिंग इज़ न्यू। ठीक है, सेम डेटा सेट लिया हूँ। डायबिटीज़ प्रेडिक्शन मतलब मैं ये स्पेसिफिक फीचर्स के हिसाब से मुझे प्रेडिक्ट करना है वेदर द पर्सन इज हैविंग द डायबिटीज़ और नॉट। आउटकम मेरा आउटपुट फीचर होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ करेंगे हम इसी स्पेसिफिक नोटबुक में। बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये नोटबुक एक बार क्रिएट हो जाता है ना, उसके बाद हम लोग पिकल फाइल भी बना देंगे। यहाँ पे पिकल फाइल बना देंगे जिसका भी एक्यूरेसी सबसे हाई हो। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। लेट्स गो अहेड एंड एग्जीक्यूट इट। इंस्टॉलिंग एक्सटेंशन आईपाई कर्नल। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो हम उसका वेट करते हैं। तो जैसा इंस्टॉलेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम लोग आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज का पूरा सारा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जो यूज़ करना है हम लोग ने इंपोर्ट कर दिया। मैंने डेटा सेट रीड कर दिया। देखिए डेटा सेट कहाँ पर है, अगर आपको याद होगा डेटा सेट फोल्डर के अंदर है। इसको बस आप कॉपी पाथ करिएगा और इधर पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं जब इधर पेस्ट करता हूँ तो देखिए ऐसे ही आ रहा है, कॉन्फिग वर्क स्पेस डेटा सेट डायबिटीज़ डॉट CSV। और ये सारा चीज़ मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में करवा दिया है गाइस। प्लीज़ आप देख लीजिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, वहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है, सारा स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा था सारा कोड। ठीक है, वही सेम डेटा सेट को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा डेटा सेट। अब यहाँ पे
हमारे इस फीचर्स के हिसाब से प्रेगनेंसीज, ग्लूकोज, प्रेगनेंसी मतलब नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, व्हाट इज द ग्लूकोज वैल्यू, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज प्रेडिक्शन, एज, इन सारे फीचर्स को लेके बेसिकली हमको आउटकम प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, अब डेटा डॉट डिस्क्राइब में हम यहाँ कर देंगे डेटा डॉट इज नल, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे कर देंगे। और ये सब करने के बाद हम लोग एक चीज़ स्पेसिफिकली फोकस करेंगे यहाँ पे, वो है आपको पता होगा हम लोग ने कुछ फीचर इंजीनियरिंग करा था, क्योंकि ये सारे वैल्यूज़ में ना थोड़े जीरो वैल्यूज़ हैं। देखिए मिनिमम वैल्यू जीरो वैल्यूज़ है, तो जीरो वैल्यूज़ प्रेगनेंसी के केस में हो सकता है। अगर एक मतलब वुमेन प्रेग्नेंट है, नहीं है प्रेग्नेंट, वो उसके हिसाब से जीरो का वैल्यू हो सकता है। बट विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज, विद रिस्पेक्ट टू ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, ये सारा चीज़ों के केस में ना जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेक श्योर करिएगा, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बाकी सारे फीचर्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं मीन से। ठीक है, मीन से जो भी फीचर का मीन होगा उससे रिप्लेस कर रहे हैं जीरो के वैल्यू को। ठीक है, अगर आउटलायर है तो आप आउटलायर चेक करिए, नहीं तो आप मीडियन से रिप्लेस करिए। तो सारे फीचर्स, डेटा ऑफ ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज, इंसुलिन, स्किन थिकनेस, ये सारा चीज़ हम लोग बेसिकली रिप्लेस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर मीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा पूरा एग्जीक्यूशन हो गया। अब मैं जाके डेटा डॉट डिस्क्राइब देखूँ ना, तो आप देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो है ना, ये सारा चीज़ है। देखिए प्रेगनेंसीज के अलावा ये सारा मीन वैल्यू मैंने रिप्लेस करवा दिया है इसमें। ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। प्रेगनेंसीज ऑब्वियसली उसका मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकता है। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में वी हैव डेल्ट विद द वैल्यूज ऑफ जीरो एंड डेटा लुक्स बेटर बट दे आर स्टिल आउटलायर्स प्रेजेंट इन सम कॉलम्स, लेट विजुलाइज इट। तो यहाँ पे हम लोग इसको विजुलाइज कर लेते हैं। तो हर एक कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटलायर्स भी है। ठीक है, तो इंसुलिन के केस में आप क्या कर सकते थे, आप मीडियन भी ले सकते थे इधर। ठीक है, मीडियन भी ले सकते थे। तो पहले आप वो फिगर देख सकते मीडियन से रिप्लेस कर सकते थे। ठीक है, तो लेट्स से कि मेरे को मीडियन से रिप्लेस करना था, तो आप मीडियन से कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे सारे फीचर्स हैं मेरे पास। देखिए इन सब के आउटलायर्स बहुत ज़्यादा है। अब आउटलायर सॉल्व करने का दो टेक्निक है, IQR टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फीचर स्केलिंग भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे पहली बात तो और स्टार्टिंग में मत करिए आप, पहली बात तो इसको डिवाइड कर दीजिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फीचर्स में। तो यहाँ पे मेरा आउटकम, यहाँ पे मेरा y वैल्यू आ गया, उसका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपका स्टैंडर्ड स्केलिंग करता है। यूजुअली डिसीजन ट्री प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए ना उसका इम्पैक्ट नहीं होता है आउटलायर्स का, क्योंकि डिसीजन ट्री क्या करता है, स्प्लिट करता है, तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो आप इन सब को भी इग्नोर कर सकते हैं, मतलब ये वाला कोड को भी इग्नोर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड स्केलर भी बनाने की ज़रूरत नहीं और फीचर स्केलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, फीचर स्केलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। बट एज अ प्रैक्टिस हम लोगों को आउटलायर भी है ना, तो थोड़ा मेक श्योर करते हैं कि सेम स्केल में सारे वैल्यूज़ आए। ठीक है, सारे फीचर्स आए। तो इसीलिए हम लोग ये स्टैंडर्ड स्केलर इंप्लीमेंट किए हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी, इफ़ यू हैव डन इट दैट इज़ फाइन, बट अगर ये कंपलसरी नहीं है, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हमेशा सोचिए डिसीजन ट्री क्या करता है, आपका पूरे नोट्स को स्प्लिट करता है। ठीक है, अब नोट्स का वैल्यू को हम लोग कम भी करें ज़्यादा भी करें तो वो स्प्लिट करने ही वाला है, राइट। तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे करते हैं। डेफिनेशन स्केलर स्टैंडर्ड एक्सटेस्ट एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर। स्केलर स्टैंडर्ड स्केलर को इनिशलाइज कर रहे हैं, बाद में हम लोग इसको फिट ट्रांसफॉर्म एक्सट्रेन को और ट्रांसफॉर्म एक्सटेस्ट को कर रहे हैं। ठीक है, और फाइनली हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं अपना स्टैंडर्ड स्केलर डॉट पिकल फाइल और पिकल डॉट डंप कर रहे हैं हम लोग इसमें और फाइल को क्लोज कर रहे हैं। ये सेम चीज़ मैंने आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी बताया था गाइस, प्लीज़ समझिए ये सारी चीज़ों को कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग ने ऑलरेडी एंड टू एंड प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा इंप्लीमेंट करवाया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको जो है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने एक्सट्रेन माइट्रेन एक्सट्रेन एक्सटेस्ट इस फंक्शन को दिया तो ऑटोमेटिकली मेरा जो है ये ट्रेन स्केल डेटा मेरे को ऑटोमेटिकली यहाँ मिल जाता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई किया था। अब हम चलते हैं डिसीजन ट्री अप्लाई करने में। अब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे डिसीजन ट्री कैसे अप्लाई करते हैं वो सारा चीज़। ठीक है, बट उससे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिसीजन ट्री मॉडल ट्रेनिंग। ठीक है, क्योंकि मैंने डेटा ले लिया, मैंने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट फीचर्स में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद मैंने बेसिकली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इंपोर्ट वार्निंग्स। ठीक है, क्योंकि थोड़ा वार्निंग्स आता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने के लिए, ये वार्निंग्स बेसिकली निकाल देता है। वार्निंग्स का कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, इसलिए मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग्स।
ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इग्नोर। ठीक है, चलिए एग्जीक्यूट करते हैं इसको, ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, पहली बात तो जब भी डिसीजन ट्री अप्लाई करते हैं विथ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विथ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तो अगर मैं डिसीजन ट्री क्लासीफायर का बात करूँ, कौन कौन से पैरामीटर्स के साथ हमको खेलना है, क्राइटेरियन, स्प्लिटर, मैच डेप्थ, ये सारा फीचर्स के साथ खेलना है, राइट। और ये हम सारे डिसीजन ट्रीज में ये सारा चीज़ देखे हुए थे, राइट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली ये पैरामीटर्स का लिस्ट बना देंगे। तो ये होगा मेरा की वैल्यू पेयर्स, जैसे मेरे पैरामीटर में है क्राइटेरियन, गिनी, एंट्रोपी, लॉग लॉस, स्प्लिटर, बेस्ट रैंडम, मैक्स डेप्थ, ये सारा चीज़, मैक्स फीचर्स, ये सारा चीज़। और विथ रिस्पेक्ट टू दिस ना, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ क्योंकि ये पैरामीटर्स के साथ हमको खेलना है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग यूज़ करेंगे वो है अपना फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ग्रिड सर्च CV। ठीक है, अब ग्रिड सर्च CV तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है, बट उसके अलावा डिसीजन ट्री क्लासीफायर हम लोग ने इंपोर्ट कर दिया। मैं पहली बात तो मेरा क्लासीफायर बना देता हूँ विच इज इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर। ठीक है, तो ये मेरा क्लासीफायर हो गया डिसीजन ट्री क्लासीफायर बाय डिफॉल्ट। बट ग्रिड सर्च CV में जब हमको यूज़ करना है, ठीक है, तो यहाँ पे पहला पैरामीटर क्या जाएगा, अपना आपका क्लासीफायर। ठीक है, सेकंड पैरामीटर जो है आपका वो होगा पैराम ग्रिड, इसमें हमारा स्पेसिफिकली पैरामीटर जाएगा। थर्ड पैरामीटर जो यहाँ पे आपका जाएगा वो है क्रॉस वैलिडेशन, राइट। मैं बोल रहा हूँ 5 क्रॉस वैलिडेशन में करूँगा। स्कोरिंग आपका जाएगा प्रॉब्ली एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी। और फाइनली मैं एक और फीचर यूज़ करता हूँ वर्बोस इज इक्वल टू 3, क्योंकि मेरे को पूरा डिटेल्ड ट्रेनिंग देखना है, कितने टाइम वो कर रहा है, कितने टाइम टोटल फिट कर रहा है। और यहाँ मैं इस वेरिएबल का लिख देता हूँ CLF इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये मेरा क्लासीफायर हो गया। और यहाँ फाइनली मैं लिख दूंगा CLF डॉट फिट ऑन एक्सट्रेन कॉमा वाइट रे। लेट्स सी कि मेरे को ना क्रॉस वैलिडेशन में 3 कर देता हूँ सो दैट ये क्विकली एग्जीक्यूशन हो, बाद में आप 5 तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा अब ये फिट का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। देखिए, ओपन द आउटपुट, ठीक है, फिटिंग 3 फोल्ड्स फॉर 90 कैंडिडेट्स, टोटल 270 फिट्स। तो ये 270 फिट्स प्रॉब्ली कर दिया है यहाँ पे, हमको यहाँ पे डिसीजन ट्री क्लासीफायर मिल गया। अगर मैं अब क्लासीफायर का जाके बेस्ट पैरामीटर्स फाइंड आउट करूँ, बेस्ट पैरम्स, ठीक है, तो यहाँ बेस्ट पैरम्स क्या होगा मेरा, स्पेसिफिकली ये सारा वैल्यू होगा। ठीक है, तो क्राइटेरियन एंट्रोपी सेलेक्ट हुआ है, मैक्स फीचर्स ये, मैक्स फीचर्स ऑटो ये, स्प्लिटर रैंडम ये। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस स्पेसिफिक फीचर्स के हिसाब से डिसीजन ट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरा होगा डिसीजन ट्री क्लासीफायर और यहाँ पे मैं सारा फीचर्स लूँगा। जैसा पहली बात तो मेरे क्राइटेरियन इज इक्वल टू एंट्रोपी हम लोग ने ऑलरेडी ढूंढा हुआ है, राइट, क्राइटेरियन इज इक्वल टू एंट्रोपी। उसके बाद जो मैक्स डेप्थ है आपका वो होगा 5 और मैक्स फीचर्स जो आपका होगा वो स्पेसिफिकली होगा ऑटो। ठीक है, ऑटो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्प्लिटर होगा आपका होगा स्पेसिफिकली रैंडम। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों के साथ हम लोग ने डिसीजन ट्री क्लासीफायर बना दिया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लासीफायर वेरिएबल, ठीक है, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया डिसीजन ट्री क्लासीफायर। ठीक है, अब देखिए पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ ऐसे कर रहे थे ना हम लोग, है ना। आई होप आपको अब याद आ रहा होगा। देखिए बेस्ट पैरामीटर्स ये सारा चीज़ कर रहे थे, ठीक है, वाइप रेड ये सारा चीज़, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ये सारा चीज़ हम लोग बेसिकली कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग कोशिश करेंगे इसको मॉडल को बनाने का। ठीक है, तो यह सारा कोड मैं फटाफट डिलीट करता हूँ क्योंकि हमको चाहिए ही नहीं भाई। डिलीट मारो डिलीट। ओके, अब क्लासीफायर हमारा बन गया। हम लोग नेक्स्ट कोड सेल में क्या लिख देंगे, क्लासीफायर डॉट फिट ऑन एक्सट्रेन कॉमा वाइट रे। ठीक है, ये फीचर्स के साथ और मैंने कोड्स लिख दिया है, कोड्स हटा देते हैं। अब ये क्लासीफायर कौन सा है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर। तो ये हो गया फिट इन सारे स्टेटमेंट से। नाउ लेट्स सी हाउ आवर मॉडल परफॉर्म्स ऑन द टेस्ट डेटा। तो यहाँ मैं CLF के बदले क्लासीफायर लिख देता हूँ डॉट प्रेडिक्ट ऑन एक्स टेस्ट स्केल्ड। तो ये मेरा वाइप रेट आ गया। अब एक्यूरेसी स्कोर हम लोगों को देखना है, तो ये मेरा एक्यूरेसी स्कोर। ठीक है, अब यहाँ एक्यूरेसी स्कोर में आप देखिए आपको फॉल्स नेगेटिव ज़्यादा आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव के हिसाब से एक्यूरेसी कैलकुलेट करता हूँ तो इट इज़ समवेयर ऑन 90%, 67%।
प्रिसीजन कैलकुलेट करता हूँ तो इट इज़ 1.0, ठीक है। प्रिसीजन इज़ वेरी वेरी हाई। और ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, डायबिटीज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आपको फोकस कहाँ करना है ज़्यादा, आप सोचिए अब, क्या फॉल्स पॉजिटिव कम करने में फोकस करना है या फॉल्स नेगेटिव कम करने में फोकस करना है, अब आपको सोचना पड़ेगा। इस टाइप के सिनेरियोज़ में जब आप डायबिटीज़ प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो यूजुअली इस टाइप के सिनेरियोज़ में ये अगर आप डेटा सेट का वो भी देखेंगे, कभी कभी ये इम्बैलेंस डेटा सेट भी होता है। तो सिमिलरली मैं रिकॉल कैलकुलेट करूँ तो रिकॉल का परसेंटेज कम है, देखिए 67, बट फॉल्स पॉजिटिव का, जो फॉल्स पॉजिटिव जहाँ रहता है उसका 1.0। ऐसे मैं F1 स्कोर कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरा F1 स्कोर आ गया, ठीक है, 0.8, 80%, राइट। तो अगर आपको ठीक लगता है ये स्पेसिफिक मॉडल, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लासीफायर में ये स्पेसिफिक मॉडल को बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये डंप कर दे रहा हूँ। तो आप जब जाके यहाँ पे देखिएगा तो ये जो मॉडल होगा ना, ये डिसीजन ट्री मॉडल होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, तो आप यहाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन में देख सकते थे कितना था एक्यूरेसी आपका, यहाँ था 79%, ठीक है। यहाँ पर 79% था और यहाँ 0.9, 0.81। तो आप अगर आपको डिसीजन लेना है कि डिसीजन ट्री से आपका मॉडल बनाना है या लॉजिस्टिक से, तो मेरा आंसर होगा आप प्रॉबेबली यहाँ पे देखिए क्या आपको फॉल्स पॉजिटिव में फोकस करना है, फॉल्स नेगेटिव में फोकस करना है। तो गाइज हम लोग यहाँ पे डिसीजन ट्री क्लासीफायर तो कर लिए, राइट। अब चलिए दूसरा एल्गोरिथम देखते हैं, और दूसरा एल्गोरिथम देखने के लिए कौन सा वाला देखेंगे हम लोग, SVC। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, ठीक है। और यहाँ भी हम लोग परफॉर्म करेंगे विथ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ठीक है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन के साथ हम लोग कौन कौन से पैरामीटर के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं स्पेसिफिकली आपका एक पैरामीटर डिफाइन कर देता हूँ। तो आपका जो कर्नल हो सकता है लीनियर हो सकता है, लीनियर के अलावा RBF हो सकता है या पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। लेट्स से कि मेरे को ये 3 कर्नल के साथ खेलना है, तो मैं 3 कर्नल, C का वैल्यू पता ही है, C किसके लिए यूज़ होता है, गामा भी हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने एग्जीक्यूट कर दिया, ये मेरा हो गया पैरम ग्रिड। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो अगेन ग्रिड सर CV के साथ ही होगा। तो यहाँ पे मैं ग्रिड सर CV अप्लाई कर दे रहा हूँ और ये बाय डिफ़ॉल्ट SVC यूज़ होगा इधर। पैरम ग्रिड ये आ गया, रिफिट इज इक्वल टू ट्रू आ गया, क्रॉस वैलिडेशन इज इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ पे मैं एक्यूरेसी स्कोरिंग पैरामीटर जो होगा वो होगा एक्यूरेसी, ठीक है। सेम चीज़ का, इज नथिंग इज चेंजिंग, ठीक है। मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ भी हम क्रॉस वैलिडेशन 3 कर देते सो दैट हम लोगों को रिजल्ट जल्दी मिले। आप 5 भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। डॉट फिट ऑन एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, ठीक है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दिया, सॉरी एरर आ गया क्योंकि मैंने ग्रिफ लिख दिया था, ग्रिड डॉट फिट कर देते हैं। तो देखिए सारा का सारा एक्यूरेसी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा होगा, पूरा का पूरा सारा कैलकुलेट होके आ रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वैल्यूज़। यहाँ आप ये भी ऑब्जर्व करिएगा गाइस, थोड़ा नैन वैल्यूज़ भी आएगा। ये नैन वैल्यूज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जहाँ पे नैन आ रहा है ना, उसका मतलब आइदर हम लोग ने C का वैल्यू गलत लिया होगा या गामा का वैल्यू गलत लिया होगा, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। तो फाइनली यहाँ पर देखिए हमारा मॉडल का ट्रेनिंग पूरा का पूरा हो रहा है। हमको टाइम कितना मिल रहा है, हर कॉम्बिनेशन का ग्रिड सर CV में बेसिकली एग्जीक्यूट कर रहा है। कितना सेकेंड्स लगने वाला है वो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्ली दिखा देगा पूरा क्लियरली। बट इन शॉर्ट इस चीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा क्योंकि हम लोग ने बहुत सारा क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितने सारे कॉम्बिनेशन है, हम लोग टोटलिंग 225 फिट्स कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे ओपन द फुल आउटपुट डेटा इन टेक्स्ट एडिटर, तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा दिख जाएगा टेक्स्ट एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट एडिटर हो गया पूरा, ठीक है। आप उसको क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो सारा कॉम्बिनेशन चल रहा है, लेट्स सी कितना टाइम तक लगेगा ये पूरा, ठीक है। बहुत सारा टाइम लगता है यूजुअली जब भी हम लोग ये सारा चीज़ करते हैं। तो लेट्स से कि कितना टाइम लगता है उसके बेसिस में हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए वेट करते हैं। तो फाइनली गाइज आप यहाँ देख सकते हैं मॉडल ट्रेन हो चुका है पूरा का पूरा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के साथ, और जो मॉडल हम लोग ने ट्रेन किया है वो है सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। अब जाके हम लोग ग्रिड डॉट बेस्ट पैरम्स देख लेते हैं।
तो यहाँ बेस्ट पैरम्स में हमारा सी का वैल्यू 0.1, गामा का 1, कर्नल का लीनियर सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो क्विकली अभी हम जाके क्या कर लेंगे, इसको SVC है ना, SVC को हम प्रॉबेबली बना लेंगे। इसमें जो सी का वैल्यू होगा वो होगा 0.1, जो सेकेंड पैरामीटर होगा अपना गामा का वो होगा 1, और जो कर्नल का होगा दैट इज़ नथिंग बट लीनियर, ठीक है, क्योंकि इनसे ही सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मिल रहा है। अब फाइनली मैं जाके लिख दूँ CLF, और ये हम लिख देंगे SVC_CLF। अब इसमें देखते हैं एक्यूरेसी इसका कितना आता है, ठीक है। अब एक्यूरेसी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करिएगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, सारे सेल्स को डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे ये मेरा डिसीजन ट्री का था, राइट। अब इसके बाद मैं SVC का भी कर देता हूँ, SVC प्रेडिक्शन, ठीक है। अब SVC प्रेडिक्शन में मैं क्या करूँगा, एक नए सेम कोड लिखूँगा, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग classify.predict और ये वाला वैल्यू मैं y_predict_SVC लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ classify.predict के बदले क्या आएगा मेरा SVC CLF, ठीक है, और ये मेरा y_pred हो गया। तो यहाँ पे कुछ एरर आया है, देखते हैं। SVC इज नॉट फिटेड, ठीक है, यहाँ से तो मेरे को फिट करना था, वो हम लोग भूल गए, है ना। तो यहाँ पे मैं जाके SVC.fit ऑन X टेस्ट कर, ऑन X ट्रेन Y ट्रेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये हम लोग ने एग्जीक्यूट कर दिया, तो यहाँ पे मेरा आ गया 0.1 गामा 1 लीनियर। अब मैं जाके इसको प्रेडिक्शन करूँगा y_pred_SVC। ये याद रखिए डिसीजन ट्री का है, ये SVC का है, ठीक है। ये मैं लिख दूंगा डिसीजन ट्री प्रेडिक्शन, ठीक है। मैं सब एक ही प्रोजेक्ट में आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप क्विकली मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। अब जाके मैं एक्यूरेसी स्कोर इसका भी देख लूँगा। सो यहाँ पे मेरा एक्यूरेसी स्कोर जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग वाई टेस्ट मैं रहूँगा, मैं लिखूँगा y_pred_SVC, ठीक है। तो यहाँ पे y_pred के बदले y_pred_SVC। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखता हूँ तो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का, ठीक है, डिसीजन ट्री और इसका। और सिमिलरली एक्यूरेसी स्कोर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यही चीज़, कॉपी पेस्ट, ऑलमोस्ट सेम ही होगा, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग लाइक दिस, है ना, सब सेम ही होगा। तो यहाँ पे मेरा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ गया, मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ मेरा एक्यूरेसी स्कोर देखेंगे आप 67.77% है। तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम आ रहा है गाइज। आप SVC यूज़ करिए या डिसीजन ट्री यूज़ करिए, दैट इज़ वन एंड द सेम, ठीक है। अब क्विकली मैं आपको एक असाइनमेंट इंटरनल वाला भी देना चाहता हूँ यहाँ पे। अब कोशिश करिए आप इसको नेब बायस के थ्रू भी करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ आपको करना है, यहाँ पे एक नया सेल बनाइए और नेब बायस का आप यहाँ पे कोडिंग लिख दीजिएगा, ठीक है। नेब बायस से आप कैसे अपना एल्गोरिथम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मॉडल आपको बेस्ट आएगा आप वो मॉडल यहाँ पे डाल दीजिएगा, है ना, डंप कर दीजिएगा। बट आप नेब बायस का इम्प्लीमेंटेशन एक असाइनमेंट के जैसा लीजिए और देखिए उसका एक्यूरेसी हाई है कि नहीं। अगर उसका एक्यूरेसी हाई नहीं है तो आप डिसीजन ट्री के साथ ही जाइएगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन का गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी इसका ना गिटहब बना दिया था, देखिए, डायबिटीज़ डिप्लॉयमेंट विद बीनस्टॉक। बीनस्टॉक में आपको EB एक्सटेंशन डालना था, python.config डालना था, ठीक है। ये तो हम लोग ने पहले कर दिया था लॉजिस्टिक में। अब हम क्या करेंगे, कोशिश इस सारे प्रोजेक्ट को हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। मैं ऑलरेडी ये देखिए ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ना, चेंजेस में सब कुछ इसके अंदर डाल दूंगा गिटहब में। गिटहब में कैसे डालते हैं आपको पता है, ठीक है। और मैं एक और चीज़ मेक श्योर करूँगा, मैं इसको ना डिप्लॉयमेंट में करूँगा स्पेसिफिकली आपके अज्योर में, ठीक है। तो अज्योर में मैं यहाँ पे डिप्लॉय करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोग ने अज्योर का डिप्लॉयमेंट नहीं देखा था, ठीक है। तो अज्योर वेब सर्विस में कैसे हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं वो देखेंगे। बट उससे पहले मैं क्विकली ये सारा चला लेता हूँ, सो दैट इतना तो पता चले ये ठीक चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल खोल देता हूँ, न्यू टर्मिनल, ठीक है। ये मेरा वर्क स्पेस हो गया पूरा का पूरा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन। अब देखिएगा इसको ना मैं सिंस डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ अज्योर में, इसको एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड हम लोग लिख सकते हैं app.py। सिर्फ ये नेम मैंने चेंज किया है यहाँ पे, और बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा, ठीक है। अब मैं app.py कर दिया इसको। अब हम लोग कोशिश करेंगे इसको डिप्लॉयमेंट करने का, पाइथन app.py।
तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया तो ये मेरा URL खुल गया यहाँ पे। इसको रन करने के लिए मैं इसको कॉपी करूँगा। यहाँ पे पोर्ट देखिए कौन सा वाला चल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट 5000 में चलेगा, तो हम इसको जाके एग्जीक्यूट कर देते हैं यहाँ पे और देखते हैं वेदर एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। तो ये मेरा वेलकम टू होम पेज आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेडिक्ट डेटा। ये आ गया प्रेगनेंसीज का वैल्यू 12 तो ज़्यादा होगा, 3, 32, ग्लूकोज 32, ब्लड प्रेशर 80 कर देता हूँ, स्किन थिकनेस 23, इंसुलिन कुछ भी वैल्यू डाल देंगे, चलिए कुछ भी डाल देता हूँ मैं वैल्यू 45 और मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। तो यहाँ देखिए पर्सन इज नॉन डायबिटिक आ रहा है और ये डिसीजन ट्री के मॉडल को यूज़ करके आ रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्विकली इसको कंट्रोल-C कर देंगे, ठीक है, सॉरी कंट्रोल-C, और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। अब हम क्या करेंगे इसको ना गिट स्टेटस डाल के मैं इसको क्विकली इसको डिलीट कर ही देता हूँ, ठीक है। डिलीट भी नहीं करना है तो ऐसे ही रख दीजिए, बट रिमेनिंग ऑल को मैं कमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा गिट ऐड डॉट और यहाँ पे मैं कर दूंगा गिट रिमोट -v, जस्ट देखने के लिए कहाँ पे जा रहा है। तो यहीं पे जा रहा है डिप्लॉयमेंट विद बीनस्टॉक में। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा मेरा वो होगा गिट कमिट -m प्रेडिक्शन, ठीक है। और उससे पहले ना मैंने ऑलरेडी एक बार ट्रायल कर लिया हूँ गिट का, तो ये मैं डिलीट ही कर देता हूँ क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है मेरे को। तो यहाँ से मैं डिलीट डायरेक्टरी करता हूँ कमिट चेंजेस, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसका फोल्डर का ज़रूरत नहीं है, हम लोग फोल्डर खुद बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेडिक्शंस गिट एम ऐसा बोल के डाल दे रहा हूँ कमेंट। चलिए एग्जीक्यूट कर दिया। फिर से मेरे को ग्लोबल कॉन्फ़िग सेटअप करना पड़ेगा, बोल रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिट ग्लोबल कमिट और यूज़र नेम में मैं लिख देता हूँ मेरा गिटहब का ईमेल आईडी 06@gmail.com, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये हो गया यूज़र.नेम और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कृष नायक, ठीक है। ये आपको ऑब्वियसली इनिशियली करना पड़ेगा। अब कमिट करते हैं इसको। ये हो गया। इतने सारे चेंजेस हैं फाइल में, वो सारा चीज़ बता रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको पुश कर दूंगा, राइट, गिट पुश -u ओरिजिन टू मेन, ठीक है। अब जैसे पुश कर दिया, ये अलाउ करना है हमको, कॉपी एंड कंटिन्यू करना है, ओपन करना है, इसको ऑथेंटिकेट करना है और अथराइज करना है। उसके बाद यूजिंग पासवर्ड से हम ये वाला कंफर्म कर देंगे। तो फाइनली गाइज हम लोग ने गिट कमिट कर दिया है। यहाँ पे पूरा का पूरा कोड हमारे गिटहब में चले गया है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरा का पूरा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा एप्लीकेशन लेके हम डिप्लॉयमेंट कर देंगे स्पेसिफिकली अज्योर के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अज्योर में कैसे डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नोटबुक के अंदर हम लोगों का फाइल अपडेटेड डिसीजन लॉजिस्टिक रिग्रेशन डिसीजन ट्री SVC अपडेटेड है। अब हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे अज्योर में डिप्लॉयमेंट करने के लिए। प्लीज़ मेक श्योर करिए आप ये स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप अभी गिटहब में भी देखिए, कोई ऑटोमेटिक कुछ भी फाइल्स आपको एक्स्ट्रा नहीं दिखेंगे। जो भी हम लोग ने कोडिंग किया था उतना ही फाइल दिखेगा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं यहाँ पे ये सारे चीज़ों करने का। हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे। यहाँ पे पहली बात तो आपको फर्स्ट स्टेप करना है क्रिएटिंग अ रिसोर्सेस। अब यहाँ पे हम लोग वेब ऐप लेंगे, तो आप जाके वेब ऐप को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब वेब ऐप सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक रिसोर्सेज को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप नया रिसोर्स सब्सक्रिप्शन आप प्रॉब्ली आपके अंदर कुछ भी हो सकता है। अभी फिल वक्त तो मैं यहाँ पे हम लोगों का कंपनी का अकाउंट है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने न्यू रिसोर्स ग्रुप किया। लेट्स से कि मैं यहाँ लिख देता हूँ टेस्ट डायबिटीज़, ठीक है। ये मेरा रिसोर्स ग्रुप होगा, ठीक है। मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे। अब वेब ऐप नेम क्या है हमारा, डायबिटीज़ प्रेडिक्शन, है ना। डायबिटीज़ प्रेडिक्शन हम लोगों का वेबसाइट है। मैं लिख देता हूँ इसको 2 सो दैट मेरे को यूनिक नेम मिले। अब रन टाइम स्टैक क्या लेना है, हम लोग ऑब्वियसली किसको कैसे इंप्लीमेंट किए, 3.8 पाइथन 3.8 से। तो आप जाके पाइथन 3.8 सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब ये सारा चीज़ होने के बाद आपको नेक्स्ट वाले स्टेप में जाना है, जो है आपका डिप्लॉयमेंट वाला। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको गिटहब एक्शन सेटिंग करना है। आप यहाँ पे एनेबल कर दीजिएगा। चेंज अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं। देखिए जो भी आपका अकाउंट कॉन्फ़िगर्ड है गिटहब अकाउंट, अगर आपका अकाउंट दूसरा है तो आप चेंज अकाउंट करिए।
और उसके हिसाब से आप अपने गिटहब को ऑथराइज करिएगा, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल कृष्णा 106 लगता हूँ, ये मेरा गिटहब अकाउंट से लिंक्ड है। अब ऑर्गेनाइजेशन में मैं मेरा गिटहब का मेन जो भी नाम है वो सेट करूँगा। अब रिपोजिटरी सारा आएगा। रिपोजिटरीज हमको कौन सा देखना है, ये है डिप्लॉयमेंट, डायबिटीज डिप्लॉयमेंट विद बीन स्टैक, बट हम लोग बीन स्टैक नहीं कर रहे हैं, मैंने उसे ही नाम लिखा था पूरा रिपोजिटरी का। तो यही सेम चीज़ हम लोग अब डिप्लॉयमेंट करने वाले हैं अज्योर में, और ये मेन ब्रांच भी सेलेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट मैं क्लिक करूंगा रिव्यू और क्रिएट में, और ये सारा चीज़ डन। अब देखिए मैजिक कहाँ होता है, जब मैं क्रिएट करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली जब तक ये डिप्लॉयमेंट होता है आपका यहाँ गिटहब में कोई फोल्डर्स नहीं दिख रहा है डॉट गिटहब का, देखिए ये फोल्डर ऑटोमेटिकली बना देता है। जैसे मैं इसको रीलोड करता हूँ, बट उससे पहले ये डिप्लॉयमेंट होने दीजिए। जैसे ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगा, ठीक है, अभी डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है, देखिए इन प्रोग्रेस है, टेस्ट डायबिटीज़ ये सारा चीज़। अब जैसे ये डिप्लॉयमेंट होगा आप देख पाएंगे कि हम लोगों को बस यहाँ जाके रीलोड करना है अपना गिटहब पेज। देखते हैं अभी आ गया कि नहीं, ठीक है, यहाँ रीलोड किया अभी कुछ नहीं आया है, राइट, क्योंकि डिप्लॉयमेंट हो रहा है। अब जैसे डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगा तो एक डॉट गिटहब पेज होगा और कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा उसमें, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने अपना गिटहब के साथ इसको लिंक कर दिया है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट होने वाला है अज्योर में, कभी भी कुछ चेंजेस आता है तो, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब डिप्लॉयमेंट स्टेप में आप यहाँ देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए आपका यहाँ गिटहब वर्कफ्लोज बन गया, ये आपका YAML फाइल बन गया अपने आप ही। अब ये सारा जो फाइल है ये बेसिकली बोल रहा है कैसे आप पुश कर सकते हैं अपने डेटा, अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को इस स्पेसिफिक अज्योर ऐप सर्विस में, ठीक है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आप सेटिंग्स जाके देखते हैं ऑटोमेटिकली ये सेट कर देगा आपको, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये आपका नया वाला ऐप सर्विस URL बना दिया है। अब जाके आप गिटहब एक्शन में जाके देखिएगा, ये ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा पाइपलाइन क्रिएट कर दिया है बिल्ड और डिप्लॉयमेंट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए गाइस, आपने बस वो स्टेप ऑटोमेटेड कर दिया अज्योर में। अब देखिए यहाँ पे आपका बिल्ड हो गया ऑटोमेटिकली। बिल्ड में आप क्या क्या रन कर रहे हैं, पाइथन वर्जन, क्रिएटिंग अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, इंस्टॉल डिपेंडेंसी, आर्टिफैक्ट फॉर डिप्लॉयमेंट जॉब्स। देखिए यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बना रहा है, ये वाला कोड लिख रहा है वो, राइट। पाइथन हम लोग ने भी कैसे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, बहुत हम लोग एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारा प्रोसेस रन होगा। अभी ये है डिप्लॉयमेंट फेज में, ठीक है, ये मैं गिटहब एक्शंस के अंदर देख रहा हूँ और आपने कुछ नहीं किया, आपने बस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके इसको डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर तरीका है डिप्लॉयमेंट का, जिसको टाइम भी लगता है डिप्लॉयमेंट के लिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको देखना है, यहाँ पे आपका गिटहब वर्कफ्लोज बन गया है। वर्कफ्लो मतलब आप बेसिकली डिप्लॉय कर रहे हैं आपका पाइथन ऐप टू अज्योर ऐप। कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं ये सारा चीज़, क्या रन करना है, रिक्वायरमेंट art.txt रन करना है आपको, ये वेब URL कहाँ से आ रहा है, वो सीक्रेट की से आ रहा है, वो अपने आप ही लिंक कर दिया है पूरा का पूरा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जाके गिटहब एक्शंस में कि इसका स्टेप कहाँ है। हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे थोड़ा देर के लिए, 1 मिनट 16 सेकेंड हो गया है, आधा डिप्लॉयमेंट बाकी है, हम लोग वेट करते हैं। जैसे ये कंप्लीट होता है मैं कंटिन्यू करूँगा इसके आगे। तो गाइज फाइनली आप देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट हो चुका है, हमारा URL भी इधर बन गया है। मैं जाके ये URL को क्लिक करूँगा तो ये बन गया मेरा होम पेज। द सेम थिंग जो हम लोग ने लोकल में दिखाया था वही सेम चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे /predict data, जो मेरा डेटा पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रेगनेंसीज का वैल्यू लिख देता हूँ 2, ग्लूकोज का वैल्यू 32, ब्लड प्रेशर 80, स्किन थिकनेस 12, इंसुलिन 45, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ गाइस, ठीक है, तो उतना सीरियसली मत लीजिएगा। और जब हम प्रेडिक्ट करते हैं तो परसेंटेज डायबिटिक्स या नॉन डायबिटिक आंसर आ जाता है, ठीक है। बट ये डिप्लॉयमेंट कहाँ हुआ है, मेरे अज्योर में। बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ से आप सेटअप करिए स्टेप बाय स्टेप, ऑटोमेटिकली आपका गिटहब एक्शंस यहाँ पे बन जाता है, राइट। और गिटहब एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये भी देखे थे कोड में क्या बनता है, आपका बेसिकली वर्कफ्लो बन जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कैसे करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ने
लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर दिया, डिसीजन ट्री कर दिया, एसवीसी कर दिया, और मैंने एक असाइनमेंट दिया आपको नेब बायस का। नेब बायस का आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने पूरा का पूरा मॉडल को प्रेडिक्शन करा, हम लोग ने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग किया, और उसके हिसाब से आपको स्पेसिफिकली आउटपुट भी मिल गया, राइट। सो येस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आपको मज़ा आया होगा इस स्पेसिफिक एंड टू एंड प्रोजेक्ट का। आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।